हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम डेट के बारे में कि आपका यूपीएसआई एग्ज़ाम कब होगा, कि इस साल आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, कुछ दिन पहले आपके नोटिस वायरल हुए थे कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 20 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा यूपीएसआई का। तो दोस्तों उसमें हुआ क्या था आपका कि जो आपके एग्ज़ाम सेंटर जो बुक किए गए थे, तो दोस्तों मैंने 3-4 सेंटर पर बात की थी आपकी, वहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम सेंटर वो आपके ऑलरेडी बुक किए जा चुके थे 20 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें हुआ क्या दोस्तों, उसमें जो जितने सेंटर आपके चाहिए थे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, तो पता होगा लगभग आपका 12.5 लाख लोगों ने इसका फॉर्म भरा था लगभग यूपीएसआई का। ठीक है, जिसमें 20 से 22 दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना था। तो दोस्तों उसमें सारे सेंटर आपके बुक नहीं हो पाए थे क्योंकि सेंटर मिल नहीं पा रहे थे सही से। तो इसलिए दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम है 20 अक्टूबर से ना होकर ये आपका पोस्टपोन कर दिया गया था। और फिर दोस्तों आपको अखबार के हवाले से खबर मिल रही थी कि जो आपका एग्ज़ाम है यूपीएसआई का, वो आपका नवंबर के लास्ट में स्टार्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे खबर मिल रही है जो एग्ज़ाम सेंटर के हवाले से, कि दोस्तों जो सेंटर आपके बुक किए गए थे 20 अक्टूबर 14 नवंबर के बीच में, उसके पास दोस्तों अभी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि आपका जो एग्ज़ाम के लिए कोई सेंटर बुक किए जा रहे हो यूपीएसआई के लिए। लेकिन हाँ, जो सेंटर आपका एग्ज़ाम सेंटर यूपीएसआई के लिए बुक किए जा रहे थे, और दोस्तों वही सेंटर आपका 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच, ठीक है, जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है स्टेनोग्राफर वाला, उसके लिए बुक हो चुके हैं वो सेंटर आपके, यानी बुक हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो 16 नवंबर से 15 दिसंबर जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी स्टेनोग्राफर का, वो दोस्तों एग्ज़ाम आपका उन सेंटरों पर होगा जहाँ पे आपका यूपीएसआई एग्ज़ाम हो सकता था। तो देखिए अब ये सोच लीजिए 15 दिसंबर तक आपको यूपीएसआई के लिए सेंटर आपके नहीं मिल पाएंगे। क्यों दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर ये आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, ये पता ही होगी आपको। और साथ ही जो आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा ये भी दोस्तों आपका ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, और वैसे सेंटर बनते हैं जैसे कंपनी वगैरह होती है जहाँ पे 1500 आपके सिस्टम होते हैं, ज़्यादातर वैसे ही जगह पे आपका सेंटर पड़ते हैं। और साथ में जो कॉलेज हो, मतलब जो आपके बीटेक के कॉलेज वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपके सेंटर दिए जाते हैं यूपीएसआई के। ठीक है, यूपीएसआई हो गया, एसएससी के हो गए। तो दोस्तों इसलिए आपका 15 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, यानी बहुत कम चांस है कि आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर तक होगा। और दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम इस साल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं होगा इसके मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्यों दोस्तों 15 दिसंबर तक आपका ये एग्ज़ाम होंगे। इसके बाद दोस्तों जहाँ तक आपकी उम्मीद है कि जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम, वो आपका 15 से 20 दिसंबर के आसपास आपका हो सकता है के आसपास। तो दोस्तों जब आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा तो दोस्तों ये सेंटर भी आपके नहीं मिल पाएंगे उस समय खाली यूपीएसआई के लिए, ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी 2 का दोस्तों 10-12 दिन कम से कम आपका ये एग्ज़ाम चलेगा, यानी 10 दिन तो कम से कम होगा एग्ज़ाम में आपका सीबीटी 2 का, जहाँ तक उम्मीद है। तो दोस्तों फिर आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम होने के बाद ही उम्मीद है कि आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और दोस्तों इस हिसाब से देखते हुए आपका इस साल एग्ज़ाम हो पाना पॉसिबल नहीं लग रहा है। और फिर दोस्तों आपने एक खबर सुनी होगी कि 20 दिसंबर के बाद आपका यूपी में आचार संहिता लगने वाली है, यानी कभी भी आपकी आचार संहिता लग सकती है। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि आपको जनवरी और फरवरी में आपका चुनाव हो सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो चुनाव हुए थे यूपी में 2012 और 17 में, वो आपका फरवरी और मार्च में हुए थे। लेकिन इस बार आपकी उम्मीद है कि जनवरी के 20 जनवरी के आसपास आपके चुनाव स्टार्ट हो सकते हैं इस बार। ठीक है, तो ये सोच सकते हो फिर दोस्तों उस टाइम पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 12.5 लाख दोस्तों बहुत संख्या होती है। ठीक है, और जितनी दोस्तों पुलिस वगैरह होती है आपकी, मेनली जो चुनाव के समय जो भी कार्य होते हैं उसमें आपकी लग जाती है। तो इसे दोस्तों हो सकता है कि यूपीएसआई की भर्ती आपकी फंस जाए। ठीक है, अगर दोस्तों ये आपके 20 अक्टूबर से के आसपास एग्ज़ाम करा लेते तो दोस्तों सही 14 नवंबर बीच में, तो दोस्तों ये आपकी भर्ती कंप्लीट हो सकती थी चुनाव टाइम तक। लेकिन दोस्तों अब आपकी उम्मीद नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही दोस्तों, इतना संख्या में आपको सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं इस समय। अब फिर दोस्तों आपका रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, अभी रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम भी होना है। ठीक है, तो फिर इनको सेंटर कहाँ से मिल पाएंगे। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम जो देखिए ये समझ लो आप अच्छी तरह से कि यूपीएसआई एग्ज़ाम आपका 2022 में अगर कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। क्यों दोस्तों फिर चुनाव हो जाएगा, तो चुनाव के बाद दोस्तों चाहे सरकार आपकी बीजेपी रहे, ठीक है, और चाहे दोस्तों आपके एसपी रहे, एसपी आए या बीएसपी, कोई भी सरकार आपकी आए, तो दोस्तों ये चीज़ पता होगी चुनाव से पहले जब 1-1.5 साल बचता है तभी इनको काम करने की बहुत जल्दी मचती है। उसका दोस्तों क्या होगा, मान लो चलो बीजेपी आती तो उसको क्या लगेगा कि 5 साल में रहोगे, अभी जॉब देने से क्या फ़ायदा है।
तो इस भर्ती के 2-3 साल आपके और खींच सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका सपा करेगी कि अभी नई अभी क्या बोल सरकार बनी है तो अभी क्या फ़ायदा भर्ती निकालने से, क्योंकि दोस्तों ये लोग मेनली ये चाहते हैं कि जब आपका चुनाव होने वाला हो अगला, तो उस समय लोगों को दिखे कि हाँ इन्होंने इतनी वैकेंसी कंप्लीट की है। क्योंकि देखा होगा दोस्तों 2016 वाली वैकेंसी आपकी कितने साल में जाकर कंप्लीट हुई थी, लगभग 2-3 साल इसको आपके लग गए थे कंप्लीट होने में। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों उससे पहले आपकी 2011 की भर्ती आई थी, अब 2021 में आई है। तो समझो दोस्तों ये भर्ती आपकी बहुत ज़्यादा समय लेती है और 4-5 साल में एक और आपकी भर्ती निकलती है SI की। तो ऐसे दोस्तों जो तैयारी कर रहे हो अपनी तैयारी लगातार करते रहें, ये सोच के ना रहें कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, बस अपनी तैयारी कंप्लीट रहे। तैयारी ऐसे रखें जैसे कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए तो आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। और दोस्तों जो सुनने में आ रहा था कि यूपी कांस्टेबल के आपके 25,000 पद आने वाले हैं, तो दोस्तों वो भी आपका पॉसिबल नहीं लग रहा अब कि आपकी वैकेंसी यूपी कांस्टेबल की आने वाली है। इसलिए अगर UPSC की तैयारी कर रहे हो तो लगातार करते रहें। और अगर आप साथ में आपने ग्रुप D का एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ है रेलवे का, तो उसकी भी तैयारी करते रहें। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपका लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए दोस्तों दिसंबर में आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होने के पूरे चांस हैं, तो उसकी तैयारी करते रहें। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।